सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो आपको डाउट हो रहा था कि भैया हम पीसीएम से हैं तो क्या पीसीए या एबीसी या फिर कोई और ग्रुप चूज करके एग्जाम दे सकते थे, तो क्या आप दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनटीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी हो, कि जो आईसीआर का एग्जाम है वो इस बार बंद होने वाला है एंड इसी के लिए इस बार से आईसीआर का एग्जाम नहीं होगा। तो अब बात आती है कि आईसीआर का एग्जाम ले कौन रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईसीआर 2023 का एग्जाम दे रहे हैं। तो इस बार से जो आईसीआर का एग्जाम होगा वो सीयूईटी के थ्रू होगा। तो यानी कि जो भी आईसीआर के प्रोसेस हुआ करते थे वो अब होंगे सीयूईटी के थ्रू। तो कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ बॉडी बदली है। जो पहले आईसीआर सब कुछ करवाता था, इस बार सारी चीजें हो रही होंगी सीयूईटी के अंदर। एंड जो आपका पेपर करवाता था एनटीए, वो इस बार एनटीए ही करवाएगा, क्योंकि सीयूईटी भी एनटीए ही करवाता है। तो काफ़ी जो मेजर चेंज आया वो यही आया कि इस बार आईसीआर कोई अलग से बॉडी नहीं होगी, आपको एक ही पेपर देना होगा, वो सीयूईटी का देना होगा। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। आपको पता होगा कि आईसीआर में पहले क्या था कि कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिए जा रहा था। आपने 12th में कोई भी सब्जेक्ट से पास किया हो, चीज़ें मैटर नहीं करती थी। आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे थे, मैटर नहीं करता था। आपको पता होगा कि जब आईसीआर 2022 की काउंसलिंग हुई थी तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए थे। आप किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हो, इतना मैटर नहीं किया था। लेकिन जब ये नोटिस आया कि आपका जो आईसीआर का एग्जाम है इस बार सीयूईटी के अंडर होगा एंड सीयूईटी सारी चीज़ें देखेंगी, तो उन्होंने वहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसमें भी मैंने बताया था कि उन्होंने सीधा सीधा रिमार्क में लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक एनटीआरआई करनाल, आईआरआई दिल्ली एंड इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने होंगे एंड वो जो सब्जेक्ट होंगे वो वही सब्जेक्ट होंगे जिनसे आपने अपना 12th पास किया है। अब इधर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो इस बार आप पीसीएम ग्रुप के सब्जेक्ट ही चूज करेंगे। अगर आप सोचें कि पीसीए चूज कर लें या फिर एबीसी चूज कर लें, वो यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप चूज करते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा या फिर आपको काउंसलिंग में ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप उनकी साइट पर जाकर चेक करेंगे आईसीआर के स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिर वो बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिशरीज हो या फॉरेस्ट्री हो या फिर बीटेक के कोर्सेस हो, उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सीधा सीधा स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो स्टूडेंट 12th में जिस सब्जेक्ट से पास हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो अभी हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पीसीएम ग्रुप से होंगे, लेकिन वो पीसीए का सोचकर अभी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा आप सजेशन है कि आप एग्रीकल्चर को भूल जाइए, एग्रीकल्चर को हटा दीजिए, अब सीधा फोकस कीजिए अपना पीसीएम ग्रुप पर। एंड आपको ये भी पता होगा कि हमारा ऐप बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम होली तक उसको लॉन्च भी कर दें। तो उसके लिए अपडेटेड रहिएगा हमारे चैनल के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सीयूईटी और आईसीआर के बारे में जो भी चीजें होंगी, जो भी अपडेट होंगे, वो सारे अपडेट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो आपको डाउट हो रहा था कि भैया हम पीसीएम से हैं तो क्या पीसीए या एबीसी या फिर कोई और ग्रुप चूज करके एग्जाम दे सकते थे, तो क्या आप दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है सीधा सीधा नो। मतलब अगर आप पीसीएम से हैं तो सिर्फ पीसीएम चूज कर पाएंगे, अगर आप पीसीबी से हैं तो सिर्फ पीसीबी चूज कर पाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, या पीसीए या फिर एबीसी। इसके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यूईटी के थ्रू आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी किन्हीं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लेना है तो उन यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट क्राइटेरिया को देखकर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिल करने पड़ेंगे। लाइक लैंग्वेज के आपको फिल करने होते हैं एंड उनकी कुछ अलग भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको देना होगा उन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। उसके बारे में हम अलग से वीडियोज़ में बात कर रहे होंगे कि अगर आपको सीयूईटी के थ्रू किन्हीं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो क्या आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैन आईसीआर का था कि जो स्टूडेंट्स आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ को फोकस कर रहे थे उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो अभी तक सबको कन्फ्यूजन्स रहते थे कि हम ले सकते या नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ 100% श्योरली कन्फर्म हो गया है कि आप जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से 12th पास किए हैं उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ही अपना एग्जाम देंगे। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट चूज किए
तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। उसमें सीधा सीधा लिखा है, देखो ये कोई अलग से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो भैया बंद कर दो, अपने ग्रुप पर फोकस करो। और एक बात मैंने पहले भी बोली थी कि आप जिस ग्रुप से हो उसी ग्रुप पर फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो बेटर है। अब एग्रीकल्चर कहीं काम नहीं आने वाला आपका, ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप CUET समर्थ की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें ICAR एक यूनिवर्सिटी की तरह आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो जो मैंने पीछे एक वीडियो बना रखी थी डिटेल में, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। लेकिन अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई दे रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।